श्री राधे। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊं, आनंद है ना? साथ दोगे ना? मीणा संप्रदाय, राजस्थान में मीणा संप्रदाय होता है। वहां के एक चोर हुए हैं घाटम दास। क्या नाम था? घाटम दास। घाटम दास चोरी करते थे और पेट भरते थे। संत कहते हैं उनके जीवन में अनंत सुख और दुख आते रहते थे। कभी कभी हमारी उम्र तो काम कर रही है। जिसने जन्म लिया है उसका विवाह होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं है, पर जिसने जन्म लिया उसको मरेगा ये पक्की गारंटी है। श्री राधे। उम्र को समझना। 45 साल के बाद कछुआ बन जाओ। क्या बन जाओ? जीजियों, दान भी जब तक दिया जा सकता है जब तक तुम्हारी चल रही है, नहीं तो बहू कहेगी बुढ़िया बैठी बैठी भौंकती रहती है, फिर तुम दान भी नहीं कर पाओगे ताली बजाने से। श्री राधे। और तीर्थ भी जब तक जा सकता है जब तक तुम्हारे पैर चल रहे हैं। जिस दिन पैर चलने बंद हो जाएंगे तीर्थ गमन होने वाला नहीं है। श्री राधे। इसलिए दौड़ दौड़ के तीर्थ जाया करो जब तक चल रहे हैं, नहीं तो दे दियो उमरिया बिताए दे राम नहीं जाना। उमरिया बिताए दे राम नहीं जाना। उमरिया बिताए दे राम नहीं जाना। राम नहीं जाना घन श्याम नहीं जाना। राम नहीं जाना घन श्याम नहीं जाना। ओ जी हाथ पर। उमरिया बिताए दे राम नहीं जाना। उमरिया बिताए दे राम नहीं जाना। श्री राधे। जय श्री राधे। हाथ पर सीधे ऐसे। सुरतिया भुलाए दे राम नहीं जाना। सुरतिया भुलाए दे राम नहीं जाना। सुरतिया भुलाए दे राम नहीं जाना। जय हो राधे। अधमन करके करी कमाई। अधर्म करके करी कमाई। ओ दीदी पापन करके करी कमाई। पापन करके करी कमाई। गले में सोने की चैन तो है पर चैन हाँ पापन करके तूने करी कमाई। पापन
सिर पे लदाई लई राम नहीं जाना हाय सिर पे लगाए लई राम नहीं जाना नैया डुबाई लई राम नहीं जाना हाय नैया डुबाए लई राम नहीं जाना हाथ उठाएंगे जय हो श्री राधे यम के दूत तुझे लेने आए 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 चार जने तेरी डोली उठाए चार जने तेरी डोली उठाए यम के दूत तुझे लेने आए यम के दूत तुझे लेने आए ओ दीदी हाथ पर चार जने तेरी डोली उठाए चार जने तेरी डोली उठाए फिर क्या होगा मरघट में जलाए दे राम नहीं जाना मरघट में जला रही राम नहीं जाना नदिया बिताए दे राम नहीं जाना कहिया बिताए रही राम नहीं जाना और मैया एक बात कहूँ मैं कहत गोर अरे सुन मेरी मैया कहत गोर अरे सुन मेरी मैया काहे सिर धन पछताए रही राम नहीं जाना काहे सिर दुर पछताए रही राम नहीं जाना और हाथ ले मजीरा हरि का राधे और ले ले हरि का नाम इसी नाम से बन जाएंगे तेरे सारे काम इसी नाम से बन जाएंगे तेरे सारे काम ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा है ये जग तमाम ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा है ये जग तमाम इसी नाम से बन जाएंगे तेरे सारे काम ओहो इसी नाम से बन जाएंगे तेरे सारे काम उमरिया बिताई गई राम नहीं जाना उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना एक बार मेरे तबले वाले भी आके ढोलक वो ताली बजाते थे शराध 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 बहुत सुंदर बहुत सुंदर आपका स्वरूप भी अच्छा है और आपका जो तबला यंत्र भी बहुत अच्छा लगता है ताली बजाते थे जोरदार से। शराध शराध उम्र अपना काम कर रही है समय कमी है आज तो तुम्हें डांस वांस भी करना है अच्छे से करना है ताली बजाइए और आज तो सब भंडारा खा के भी जाओगे ना आप लोग खूब आनंद से पा के जाना और सुने काम और करना यहाँ से जाने के बाद ना पति के कान खा जाया करो आज महाराज ने ये बताया आज महाराज ने वो बताया हाँ? कल को वहां रुकेगा नहीं सोचेगा 12 से 3 कौन जगे इसलिए अच्छा 9 से 12 जग जाते हैं ताली बजाते हैं शराध और देखो दीजिए कल अकेले मत आना अपने अड़ोसन पड़ोसन को लेके आना साथ में है ना हाँ अच्छा एक और होती है धड़ोसन हाँ जो कमर के पीछे रहती है मतलब मकान के पीछे रहती है उसको धड़ोसन कहते हैं सबको लेके आना अच्छा सुनो अगर कथा सुन के और तुम स्वर्ग चली गई तो वहां बात किससे करोगी कम से कम 2-4 के साथ मिल तो ले जाओ ताली बजा बड़े आने चलते घाटम दास
रात दिन चोरी करते थे, चोरी करते थे। माया, कल हमने गाया था ना, माया ठगनी ने तुझे लूटा तू जाना नहीं। माया ठगनी ने तुझे लूटा तू जाना नहीं। पहले तो लूटा तुझे घिया पिलाए के, पहले तो लूटा तुझे घिया पिलाए के। अमृत स्वाद तेरा टूटा तू जाना नहीं। अमृत स्वाद तेरा टूटा तू जाना नहीं। तीजे तो लूटा तुझे दिया जलाए के, तीजे तो लूटा तुझे दिया जलाए के। परमहंस लूटा तू जाना नहीं। परमहंस मन टूटा तू जाना नहीं। चोरी करता था वो, भाव से बैठेगा जरा कमर सीधी कर ले। कथा में तो सबको लाना चाहिए, बहुएं भी आए आपकी, हाँ बेटों को भी लाया करो। हाँ। और अगर देखो जैसे आज आप पूरी खाओगी ना तो 2 पूरी पास में रख लेना, रात को जाके उसके मुंह में जरूर डाल लेना, क्योंकि प्रसाद अपना असर करेगा और जरूर राम से जुड़ जाएगा। ताली बजा दीजिए। जय हो श्री राधे। आज एक माता का प्रश्न आया था, मैंने हजारों लोगों की शराब छुड़ाई है, मांसाहार मुक्त किए हैं मैंने, और शराब बहुत लोग अगर पीते हैं। इस समय तुलसी पर मंजरी आ रही है, इन मंजरियों को तोड़कर रख लो, धागे वाली मिश्री में मिलाकर तो अर्थ निकलेगा। जय हो श्री राधे। कुछ तो निकलेगा न देवियों, जीवन के विलासाओं का कोई तो अर्थ निकलेगा। जय हो श्री राधे। कुछ तो निकलेगा न देवियों। अपने मन में शुद्धता आ जाए, जिस दिन शुद्धता आ जाएगी उस दिन परमात्मा प्रवेश कर जाएगा। जय हो। ऐसा नहीं शौचालय गई और शाम को जय जगदीश सरे हो रही है, हाँ, बिना नहाए हुए, हाँ? पैरों पे भी तो छींटे पड़ते हैं, शुद्धि है तुम्हारे अंदर, और फिर रोते हो भगवान नहीं मिलता तुम्हें। हाँ, दिन भर कपड़े भी कहाँ स्पर्श हो जाते हैं। हाँ, मैं कभी जीवन में चाहे रात के 2 बजे कथा करने आऊं, कभी कभी मुझे बुलाते हैं लोग जागरणों में, तो मैं 2 मिनट के लिए जाता हूँ, पर नहा के जाता हूँ, चाहे 2 बजे जाऊंगा। हाँ, नहाना चाहिए। और जब भी आप दीपक जलाएं, सुन सीधी बैठ, हाँ, कोई बात नहीं, अगर दिक्कत हो तो कुर्सी पे बैठ जाओ, तो भी कथा सुन। हाँ, आगे पैर इसलिए नहीं करे जाते कि भगवान का और व्यासपीठ का अपमान होता है। ये मत सोचना हम तुम्हें कुछ, हम, और जैसे मेरा मुंह इधर को गया तो मैं धड़ में सिखा लिया, तब भी कथा सुन लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। श्री राधे। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भुवन समाना, श्रवण नंद अहि भुवन समाना। महात्मा घाटम दास चोरी कर रहे थे, और उन्हें वो दिन में 6 बजे जाके बैठ जाते हैं, शाम को कोई आएगा और मैं उसे लूटूंगा। राम हरि हरि नाम पुकारे, राम हरि हरि नाम पुकारे। संत चरण अनुराग रे, संत चरण अनुराग रे, राम लगन तुलाग रे, राम लगन तुला मर जाना। किसी काम आए ना तेरी कमाई, किसी काम आए न तेरी कमाई। तुल चाहे लाखों की
दौलत कमाना तू चाहे लाखों की दौलत कमाना, शमशान में हो तेरा ही ठिकाना, शमशान में हो तेरा ही ठिकाना, वरना पछताना पछताना पछताना। क्या लेगा बेटा? मेरे पास तो धोती भी ना है, मैं तो नंगम नंगम घूर रहा। अच्छा बेटा कोई मेहनत का काम करना। घाटम दास कहता है तुम्हें भी मेहनत समझ में नहीं आई? अरे बाबा 6 बजे आ जाता हूँ और सुबह 6 बजे जाता हूँ, कोई आएगा उसे लूटूंगा और तब जाके बच्चों का पेट भरूंगा। मेहनत बहुत है बाबा। तो घाटम दास को कहते हैं महात्मा कोई मेहनत नहीं है बेटा, ये एक काम कर चोरी छोड़। कहा इस चोरी को मैं नहीं छोड़ सकता। अरे मैं तो अपने बेटे को भी चोरी करना सिखा रहा हूं। मेरा बाप भी चोर, उसका बाप भी चोर, उसका बाप भी चोर, उसका बाप भी चोर। हम तो सब चोर हैं और यही हमारा पेट भरने का तरीका है। संत को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना। कहा बेटा एक काम कर सकता है? बोले हाँ। बोले जो कोई मंदिर मिला करे तो चोरी करना कोई बुराई नहीं है, तू सत्य बोलना। जिस मंदिर के सामने से गुजरेगा उसको प्रणाम जरूर करना, और सुन जो भोजन करना भगवान को निवेदित करके करना। जय हो श्री राधे। तुम भी अगर भगवान को भोजन निवेदित करके करोगी फिर तुम्हारा पति भोजन नहीं करेगा। सुन रही हो ना देवियों? फिर वो प्रसाद पाएगा। जीवन में भोजन में अगर विष भी मिला हुआ हुआ ना तो वो भी अमृत के तुल्य बन जाता है। मेरी बेटियों श्री राधे। करके देखना कभी। मत खाया करो डायरेक्ट भोजन, पहले भगवान को भोग लगाया। फिर देखना जीवन में कोई रोग नहीं बनेगा, भोजन विष नहीं रहेगा, फिर भोजन ही वरदान बन जाएगा तुम्हारे लिए। तुम एकदम डायरेक्ट भोजन खाती हो? पहले इन माताओं को बता, जब गेहूं कट के आते थे, पहले वो गेहूं घर में नहीं आते थे, ब्राह्मण के यहाँ, नाई के यहाँ, वाल्मीकि के यहाँ जाते थे, तब जाके अपने घर में प्रवेश होता था। फिर लोग पेट के दर्द से नहीं मरते थे। श्री राधे। अंतर इतना ही है, मीरा जहर खा के नहीं मरी और तुम रसमलाई खा खा के मर रहे हो, बस यही अंतर है। श्री राधे। मीरा जहर से नहीं मरी, उसने जहर को भी अमृत बनाया। हाँ, उसने कह दी मेरे भगवान का प्रसाद है, चरणामृत है, वो विष भी चरणामृत में बदल गया। तुम कभी करते नहीं हो। जीवन में रोज भोजन, जब तुम अग्नि का भाग निकालोगे तो पति की जठार अग्नि अच्छी रहेगी। जठार अग्नि तुम्हारे जो पेट में है, कुछ नहीं करना है, वही भोजन भगवान को निवेदित करके अपने भोजन में मिला लो और वही भोजन जाकर घर को देना। तुम्हारे जीवन में कभी अकाल की मृत्यु नहीं बनेगी। कभी करके देखना मेरी बेटी। आज से नियम बनाओ, आज से भगवान को भोग लगाए बिना हम कुछ भी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे। श्री राधे। जय राधे, जय राधे। उसने सोचा गुरुजी ने बात अच्छी बताई, संत सेवा बताई, मैं संतों की सेवा करूंगा, मैं महंतों की सेवा करूंगा, पर चोरी का धंधा नहीं छोड़ूंगा, चोरी जब भी करता रहूंगा। एक दिन शाम के समय कुछ संत आ गए। संतों ने उनको देखा, कहां से लाऊं भोजन? तो पास में गेहूं सूखी हुई थी,
काटने चला गया, पैरों के निशान छप गए। वो सुबह बताएगा, मुझे पकड़ लेगा कि मैं ही गेहूं चुरा के लाया हूं। मेरा पड़ोसी जानता है मेरे पैर के पंजे के निशान को। और भगवान ने कृपा करी, जब वो गेहूं चुरा के लाया, संतों को जिमाया, इतनी देर में बारिश हो गई। उसे पक्का विश्वास हो गया कि भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे। जय हो श्री राधे। घाटम दास, मेरे भगवान अच्छा करेंगे। अब वो जब भी कुछ करता, भगवान को निवेदित करके करता। हाँ, भगवान को निवेदित। माताओं, एक दिन गुरु पूर्णिमा का अवसर आया। अब गुरु पूर्णिमा के दिन हर शिष्य अपने गुरु को कुछ देता है, कुछ देता है। मैं क्या दूं? तो राजा के महल में सिपाही बन के चला गया। वो सिपाही जैसे भूषा। तो द्वारपालों ने पूछा, अरे भैया तू कौन है? बोले हम चोर हैं। द्वारपालों ने सोचा ये मजाक कर रहा है। अब इतने सारे सिपाही, हो सकता कोई सिपाही होगा। अंदर गया, राजा का घोड़ा चोरा खोला। उन्होंने कहा, भैया घोड़ा कहाँ ले जा रहे? बोले चोर हूं, अपने घर ले जा रहा हूं। उन्होंने सोचा ये राजा का कोई मुख्य सेवक है, किसी ने नहीं रोका। राजा का काला घोड़ा चुरा के चल दिया। अब राजा ने थोड़ी देर बाद घोड़े को बुलवाया तो पता लगा राजा रथशाला में घोड़ा ही नहीं है। अरे सबने, अरे वो तो सच कह रहा था, वो चोर है और हम पकड़ नहीं पाए। भागो भागो होने लगी, सब दौड़ने लगे चारों दिशाओं में। और वो घाटम दास रास्ते में मंदिर मिल गया। ओ, गुरुदेव ने कहा था मंदिर के दर्शन करके जाना। घोड़े को एक तरफ बांध दिया और भगवान के दर्शन करने लगा। इतनी देर में पीछे से राजा के द्वारपाल आ गए, सैनिक आ गए। जल्दी दे, घोड़ा कहाँ है? कहाँ है घोड़ा? द्वारपालों से बोला, भैया मैं तो कह रहा था मैं चोर हूं, पीछे बंधा है घोड़ा। घोड़ा था काले रंग का। जब द्वारपाल पूछे, घोड़ा सफेद रंग का हो गया। श्री राधे जय राधे जय राधे। सफेद रंग का हो गया। अरे घोड़ा तो वैसे लगता है। राजा को बुलाया गया। राजन, घोड़ा तो वैसे ही है, पर सफेद कैसे हो गया ये पता नहीं लगा। आज राजा आया, पूछा तुमने घोड़ा चुराया है? बोले हाँ मैंने घोड़ा चुराया है। ये सफेद कैसे हो गया? बोला राजन, मैंने घोड़ा राम जी को समर्पित कर दिया, इसलिए सफेद हो गया। जय हो श्री राधे। राजा को यकीन नहीं हुआ। राजा ने कहा, एक बार इसके कान के पीछे 9 तिल हैं, जरा घोड़े को देखो 9 तिल हैं कि नहीं। कान को उठाया गया, पता लगा 9 के 9 तिल बने हुए हैं। श्री राधे। ये दुनिया अजब खिलौना है, मिल जाए तो सोना है, ना मिले तो माटी के समान है प्यारे। श्री राधे। कहते हैं आज घाटम दास को लगा कि भगवान भी बड़े रंग दिखाते हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वाह घाटम, तुमसे तो अच्छा चोर भी बढ़िया ही है, तुम जैसे चोर ऐसे बन जाओ। श्री राधे जय राधे जय राधे। चलो हमारे यहाँ नौकरी करोगे? बोले नहीं, जिस गुरु जी की एक बात ने मेरा जीवन बदल दिया, अब मैं उन्हीं गुरु की शरण जाऊंगा। राजा ने बहुत धन दिया, जाके गुरु की चरणों में रख दिया। श्री राधे। भगवान दर्शन नहीं दोगे क्या? और तप करने लगा। एक दिन साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। जय हो श्री राधे जय राधे जय राधे। भगवान ने कहा, घाटम दास अब चोर नहीं रहा, अब वो घाटम दास बन गया। आप अपने जीवन को कभी भी बदल सकते हो, कभी भी।
जब आप चाहो ये जीवन बदल जाएगा। संत कहते हैं, कल की कथा में आपने सुना भीम का विवाह हुआ है, माता हिडम्बा जाने लगी है। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। आज हुई मैं साजन की आए, आज हुई मैं साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मत रो मैया क्यों रोती है, मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है, धनवान या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। जब बेटी जाती है ना, वो अपने बाबूजी को पकड़ के रोती है, बाबूजी भैया कूची महल है तीनों, हमको पराया क्यों कर दीनों, भैया कूची महल है तीनों, हमको पराया क्यों कर दियो, धनवान या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बेटी हूँ, माँ फिर मिलती नहीं जीवन में, अगर माँ है तो महका है। हाँ, रोने के लिए नहीं कहा है, नहीं तो बिलाई ना सुना पाऊंगा। नहीं नहीं, ना रोवे, फिर विदाई नहीं हो पाएगी। मत रो मैया क्यों रोती है, मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। जब बाबूजी आते हैं ना तो पहले गिलास पानी का लाती है। मेरे बाबूजी थक गए होंगे, वो पानी लाती है। बाबूजी कहीं थक तो नहीं गए। माँ जब साड़ी रखती है ना, अच्छी साड़ी होगी तो वो पहले बेटी के लिए रख देती है, मेरी बेटी आएगी, ये साड़ी उसके काम आएगी। और जिस दिन माना हो
वो दिन कोई तुम्हें सारी कोई पूछने वाला नहीं, वो केवल माँ होती है जो पूछती है। बाबुल माँ को धीर बताओ, बाबुल माँ को धीर बताओ, रो रो करना मुझको रुलाओ, रो रो करना मुझको रुलाओ। तुम्हें कसम मेरे असवन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, गुड़िया। देखो जी ये जा रही है, एक टेलीविजन और दे दी, बाप कहता दे दे जो देना है, जो देना है दे दे इसे, जो चाहिए दे दे। वो देखता है, जो मेरी छोटी सी बेटी थी ना, वो उसे गोद में बैठाता है, माँ पहली रोटी देती है, ससुराल में आखिरी रोटी भी कोई देने वाला नहीं है उसको। तुम संग घर आंगन में खेली, तुम संग घर आंगन में खेली, विदा करो मुझे संग सहेली, विदा करो मुझे संग सहेली। तुम साथी मेरे। मैं विदाई नहीं दूंगा, छोड़। जोर से बोले राधे राधे। फिर कभी सुनाऊंगा विदाई। आप इतनी तेज रोने लगे तो मुझे खुद आंसू आने लगे। रोना नहीं, आइए। बड़े भाव से हम आज की पतित पावन चरित्र को सुन रहे हैं, और हो भी क्यों ना, बड़ा आनंद है ना। हाँ, और आप जैसी माताएं, मैं सच कहता हूँ, मैं आप माताओं को बहुत प्रणाम करता हूँ। मुझे अपना बेटा मान के कथा सुन लेना, कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। ताली बजा लीजिए। कुचेश्वर में मैं जब भी आया, आप लोगों ने मुझे बड़ा प्रेम दिया है। वो धर्मशाला छोटी पड़ गई थी, हाँ, सप्त दिवस की कथा थी वो। आपका सदा प्रेम बना रहे। आप हमारी कथा को देखो, दो नाते होते हैं साधु के, या तो उन्हें अपना पिता मान लो या उन्हें अपना पुत्र मान लो, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। श्री राधे। हाँ, कल्याण हो जाएगा। कहते हैं, संत कह रहे हैं, उस बांसुरी बाले की उस बांसुरी बाले की, गम से निकलो ना, गम से निकलो, कथा में चलना है। उस बांसुरी बाले की